वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। आज हम लोग लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी पार्ट का लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तकालय वर्गीकरण का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह पार्ट 1 होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? रोम। क्वेश्चन नंबर 2, फेज रिलेशन को दर्शाया जाता है विषय स्तर, पक्ष स्तर, श्रेणी स्तर। नंबर 3, सीसी के किस संस्करण में पहली बार 5 मूलभूत श्रेणियों को प्रस्तुत किया गया था? दूसरे संस्करण। क्वेश्चन नंबर 4, डिचोटोमी का अर्थ डैश में विभाजन 2 होगा। पेमेस्ट को किसके अंतर्गत ही प्रयोग किया जा सकता है? मेन क्लास। नंबर 6, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल डैश किसका सिद्धांत है? फैक्ट सीक्वेंस। सीसी का 6ठा संस्करण है लगभग परिगणनात्मक पद्धति। 8, रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण के उपसूत्र जो कि कार्य के 3 स्तरों में वर्गीकृत पर होगा, इसका आइडिया वर्बल नोटेशन। एट, इम्पटिंग डिवाइस का प्रयोग सीसी में डैश प्रदान करने के लिए किया जाता है। हॉस्पिटलिटी इन एरे। सीसी में एक डिवाइस जो सिस्टम सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करती है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस SID। 11, विभिन्न विषयों के संदर्भ में वैचारिक समानता को उन विचारों को कहते हैं। वर्बल मेमोनिक्स। 12, CRG का विस्तृत स्वरूप है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। यह 1952 में किया गया था। 13, प्रथम बार DDC को हिंदी में किसने परिचित करवाया? प्रभु नारायण ने। 14, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारेंट किसने दिया? W. हुल में। 15, सीसी पद्धति का नवीनतम संस्करण है मुक्त पक्षात्मक। 16, APUP पैटर्न का संबंध है क्लासिफिकेशन से। 17, DDC को भारत में कौन से सन में आई थी? 1915 में। 21वें संस्करण DDC के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को कहा गया डिवे फॉर विंडो। 19, इक्वल और माइनस चिन्हों को सीसी में उपयोग में लाया जाता है। स्पेसिटर डिवाइस। 20, DDC में अंकन 500 किस विषय को निर्देशित करता है? प्योर साइंस। 21, सीसी में डाइसेस को डैश अधीन रखा गया? एनर्जी। 22, DDC में मानक उपविभाजन सीसी में डैश के समान है? कॉमन आइसोलेट्स। 24, सीसी में शिक्षा के लिए फेसिट फार्मूला है T(P)(E), 2R(2R2)। 25, विशिष्ट अनुक्रमणिक प्रदान कराई गई है सीसी द्वारा। 26, सीसी के संस्करण में पारंपरिक मुख्य वर्गों को किसके द्वारा दर्शाया गया? बड़े रोमन अक्षर।
सीसी के 7 संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकलों को दर्शाने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डबल इन्वर्टेड कोमा। 28 सीसी के किस मुख्य वर्ग में पी पक्ष को भौगोलिक खंड में लाया जाता है? इतिहास। 28 सीसी के किस मुख्य वर्ग में पी पक्ष को भौगोलिक खंड से लाया जाता है? इतिहास। 29 सीसी के किस मुख्य वर्ग में पी पक्ष को भौगोलिक खंड से ही नहीं लाया जाता? राजनीति शास्त्र। 30 सीसी के 7वें संस्करण में दशा संबंध का योजक चिन्ह क्या है? एंड। 31 सीसी में प्रभावी दशक लेड हेतु कितने वर्षों का प्रयोग किया जाता है? तो 20 वर्ष। 32 सीसी के 7वें संस्करण में अंकन पद्धति में प्रयुक्त योजक चिन्ह की संख्या बताइए। 14। 33 रंगनाथन में मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किस वर्ष में किया था? 1944। 34 सहायक अनुक्रम के सिद्धांत के प्रणेता का नाम बताइए। एस.आर. रंगनाथन। 35 सैद्धांतिक वर्गीकरण के में सिद्धांतों हेतु कैननबद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सेयर्स। 36 वाल पिक्चर प्रिंसिपल किससे संबंधित है? पक्ष अनुक्रम से। 37 सहायक अनुक्रम का उपसूत्र किसका उपसूत्र है? वैचारिक धरातल। 38 पूर्ण वर्ग सिद्धांत होल ऑर्गेनिक प्रिंसिपल किसके संबंधित है? पक्ष अनुक्रम। 30 रसाकर्षण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का संबंध किससे है? पुनः वर्गीकरण है। 40 कोनन ऑफ टर्मिनोलॉजी पदवावली का उपसूत्र का संबंध इनमें से किसके साथ है? आंकिक धरातल। 41 परवर्ती काल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम का संबंध किससे है? वर्गीकरण से। 42 क्रम संबद्धता का उपसूत्र कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन सिद्धांत का संबंध किससे है? श्रृंखला से। 43 वर्गीकरण में समान पंक्ति के दो विचार एकलों का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? सहायक अनुक्रम के सिद्धांत। 44 कौन सा उपसूत्र वैचारिक धरातल से संबंधित है? सापेक्षता का उपसूत्र। 45 संलग्नता के उपसूत्र कैनन ऑफ मिलेट्स का संबंध किसके साथ है? शाब्दिक धरातल। वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा। 47 वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? क्लासिस। 48 क्लासिस शब्द का अर्थ क्या है? भेद करना। 49 वर्गीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? रोम राज्य। 50 पदार्थों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर एक साथ रखना ही वर्गीकरण है। यह परिभाषा किसने दी? E.C. रिचर्डसन। थैंक यू।